डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम बीमार क्यों होते हैं। वाई डू वी फॉल इल। और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के संदर्भ में। इसके बाद आप काफी कुछ जान पाएंगे। अभी कुछ हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे, लेकिन इस लेक्चर के बाद आप देख पाएंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट इमेज बनेगी। क्या डिजीज होती है, क्या हेल्थ होती है, दोनों में डिजीज फ्री होने में, हेल्थ में, हेल्दी होने में क्या अंतर है, ये सब हम जानेंगे। आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे विद्यार्थियों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये देखें, हमने एक यहाँ पर ह्यूमन बॉडी बनाई है, एक स्केच बनाया है उसका। तो हमारी बॉडी कैसे बनी होती है। पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे तंत्र होते हैं, बहुत सारे तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। और वो जो तंत्र हैं वो बहुत सारे अंगों से मिलकर बने होते हैं। और वो अंग कई प्रकार के ऊतकों से मिलकर बने हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। और कोशिकाओं में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है। अब इन कोशिकाओं की, ऊतकों की, तंत्रों की फंक्शनिंग के लिए, इनके रोजाना चलायमान रहने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत भी होती है और कुछ टूट फूट भी इसमें होती है। उसको सुधारने के रॉ मटेरियल या कच्चे माल की जरूरत भी होती है। इसलिए बहुत सारी मूवमेंट्स हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है। तो हमारी बॉडी स्थिर भी होती है तो भी उसकी कोशिकाओं में बहुत सारी जो है गतियां होती रहती है। तो इन इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम स्वास्थ्य को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। उसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो आपकी बुक के अंदर दो उदाहरण दिए हुए हैं, बड़े अच्छे उदाहरण हैं। तो जिसमें से जो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हैं। ठीक है। कई बार आपने सुना होगा, आपका कोई साथी कहता है कि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज नॉट गुड। मेरे दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की। उसके शरीर में कहीं ना कहीं कोई समस्या है जिस वजह से वह नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है। दूसरी जो है, आपने कई बार ये भी सुना होगा, किसी अध्यापक से भी हो सकता है आपने सुना हो, किसी जब कोई भी दुर्व्यवहार करता है बच्चा, तो उसके बारे में ये सुना आपने हो सकता है कि ये आपका एक हेल्दी एटीट्यूड नहीं है, एक स्वस्थ मानसिकता आपकी नहीं है, आपका स्वस्थ व्यवहार नहीं है। यहाँ क्या अर्थ होगा, देखिए दोनों ही जगह हेल्थ आ रही है, लेकिन यहाँ जो अर्थ होगा, यहाँ उसके एटीट्यूड से है, यहाँ कुछ ना कुछ जो है वो मेंटल स्टेट से है। ऐसी चीजें यहाँ पर हैं। तो आप कह सकते हैं कि हेल्थ क्या है। अब इन दोनों ही चीजों को इंक्लूड करके हम एक परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि हेल्थ इज देयरफॉर ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो हम कह सकते हैं, अभी जो दोनों उदाहरण हमने देखे उनके आधार पर कह सकते हैं कि हेल्थ एक ऐसी अवस्था है, स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छे से ढंग से कार्य कर सकता है। वह स्थिति क्या कहलाती है? हेल्थ कहलाती है, स्वास्थ्य कहलाती है। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। वो पर्सनल भी हो सकते हैं, यानी व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, सोशल यानी सामाजिक भी हो सकते हैं। यह भी अभी आपको समझ में आएगा। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, अपने शरीर को ढंग से साफ सुथरा नहीं रखता है, तो हो सकता है कि उसकी हेल्थ बिगड़ जाए। ठीक है। दूसरी ओर अगर सामाजिक रूप से देखा जाए, आसपास भी अगर उसकी कोई गंदगी रहती है तो भी उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसको हम एक चित्र की सहायता से अभी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपका घर, ये आपका घर है और इसके आसपास जो है गंदा नाला बह रहा है, काफी गंदा है, और यहाँ पर कूड़ा करकट भी पड़ा है, तो इन चीजों का असर इस घर में रहने वाले व्यक्तियों पर जरूर आएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य है वो व्यक्तिगत कारणों के साथ साथ जो है वो सामाजिक कारणों या कम्युनिटी, सामुदायिक कारणों पर भी निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं
कि स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना, इन दोनों में क्या अंतर है, इनको भी समझना जरूरी है। आपकी पुस्तक में भी बड़ा अच्छे से इसे समझाया गया है। मैंने भी इसको पॉइंट आउट करने की कोशिश की है, 3 बिंदुओं के अंदर इसको विशेष रूप से मैंने पॉइंट आउट किया है कि अगर हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो यह एक स्थिति है, यहाँ केवल एक स्थिति है जहां पर शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से व्यक्ति अच्छा है। ठीक है, वह एक स्थिति है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं रोग मुक्त होना, तो वहां पर क्या है कि किसी व्यक्ति के, वहां हम शरीर की बात कर रहे हैं कि शरीर में किसी न किसी प्रकार का जो है उसे कष्ट नहीं है, वह आरामदेह स्थिति के अंदर है। और अगर वहां पर अगर कोई भी ऐसी कष्टदेह स्थिति नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वह रोग मुक्त है। दूसरी बात, हम स्वास्थ्य की बात करते समय केवल और केवल एक स्थिति की बात करते हैं जिस जिसके कारण वह आदर्श होता है, और रोग मुक्त में हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात, अगर हेल्दी व्यक्ति है तो वह कोई भी टास्क ढंग से हो सकता है परफॉर्म कर दे। लेकिन रोग मुक्त होने का मतलब यह नहीं कि वह हर एक टास्क को जो है वो ढंग से परफॉर्म कर दे। इसको एक उदाहरण दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर कि अगर एक हम बात करें जो है म्यूजिशियन की बात करें, जो संगीत का कार्य करता है, वह म्यूजिशियन है, तो उसको कोई रोग तो नहीं है, रोग तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वह म्यूजिक के लिए हेल्दी ना हो। कारण ये कि लंबा श्वास खींच पाना एक म्यूजिशियन के लिए जरूरी है, एक संगीतज्ञ के लिए जरूरी है। तो अगर उसमें वह नहीं पाया जाता, यानी वैसे तो उसको शरीर में कोई कष्ट नहीं है, यानी रोग मुक्त तो वो है, लेकिन अगर उसमें लंबा श्वास खींचने की क्षमता नहीं है तो वह संगीत के लिए हेल्दी या स्वस्थ नहीं है। दूसरी बात, किसी डांसर की बात करें तो डांसर को सामान्य स्थिति के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, अपनी बॉडी को परफॉर्म करने में उसकी बॉडी को कोई कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर वह अपनी बॉडी में कोई लचीलापन, उसकी बॉडी में लचीलापन नहीं है तो वह डांस को ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी वो डांस के लिए हेल्दी नहीं है। अब आप समझ पाए होंगे कि स्वास्थ्य और रोग मुक्त होना, स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना, दोनों के अंदर क्या अंतर है। आगे के लेक्चर में आप डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, रोग के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से फैलते हैं।